हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी केवीएस की पेडागोजी की यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है और आज मुझे करनी है रिवीजन। लेकिन मैंने सोचा कि जिन लोगों ने कोचिंग नहीं ले रखी है उनको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी और उनको ये भी नहीं पता कि उन्हें यूनिट 1 में क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। हाँ, मानती हूँ कि सिलेबस के अंदर सब पॉइंट्स दे रखे हैं कि आपको ये पॉइंट्स पढ़ने हैं, लेकिन उन पॉइंट्स के अंदर भी आपको क्या पढ़ना है आज मैं आपको उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। क्योंकि अगर आपने अभी तक वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं या मिस कर दिए हैं तो आप उनके नोट्स बना लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं या कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पर एक बात और, अगर आप मुझसे कहेंगे कि प्लीज़ शो योर नोट्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो मैं नोट्स बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से बनाती हूँ और वो मेरी अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। अगर मैं शेयर कर भी दूँगी तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। बट हाँ, मैं आपकी इतनी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ कि जो फर्स्ट यूनिट है केवीएस की पेडागोजी की, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो मैं वो सारे टॉपिक आपको प्रोवाइड करती हूँ। आप उन्हें सर्च कर या किसी बुक का रेफरेंस लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि अगर आपका एक भी पॉइंट मिस हो गया तो शायद आपका एक नंबर भी मिस हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। केवीएस की जो पहली यूनिट है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। हमें इसके अंदर डेवलपमेंट के कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हरलॉक ने काम किया हुआ है। तो जो हरलॉक ने डेवलपमेंट को लेके जो कुछ भी बताया उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ लिख रखा है। उसने 4 टाइप्स दिए हैं और हाँ, जो मैंने नोट्स हैं वो शॉर्ट तरीके से बना रखे हैं, इसलिए आपको ये शायद थोड़ा सा पार्ट लग रहा होगा, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है। उसके बाद मेच्योरिटी को लेकर भी थोड़ा सा कंसेप्ट हरलॉक ने बताया था। उसके बाद मैंने कर रखा है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के, ये सबको पता होते हैं क्योंकि हमने जब सीटेट दिया था तब हमने इसे प्रिपेयर किया था। जब हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं डेवलपमेंट इश्यूज़ को लेके, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। आप देख सकते हैं मैंने हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से बना रखा है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नेचर नर्चर डिबेट। ये जो हमने सीटेट में पढ़ी थी, आई थिंक सबको इसके बारे में अभी तो पता ही होगा। प्रिंसिपल्स एंड कंट्रोवर्सीज ऑफ डेवलपमेंट के बाद हमें तैयार करने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, ऐसे फैक्टर्स जो हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्री नेटल और एंटीनेटल, न्यूनेट और पोस्ट नेटल पीरियड। सॉरी फ्रेंड्स, इट इज़ पेरीनेटल। इसके बारे में हमें डिफरेंशिएट पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे केवीएस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी के बारे में, कि जो हेरिडिटी है हमारे डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती है। साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें क्या रोल प्ले करती है, किसने किससे रिलेटेड क्या डेफिनेशन दी थी, वो सब हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं स्टेजेस, कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसकी जो डेवलपमेंट है कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखिए मैंने सब लिख रखा है, जर्मिनेशन स्टेज, एम्ब्रॉयनिक स्टेज एंड फोटल स्टेज एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आपको सारे नोट्स अपने तैयार करने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डेवलपमेंट टास्क, ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि हम पहली बार पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट टास्क क्या होता है, जब एक चाइल्ड एज पर द सोशल एक्सेप्टेशंस बिहेव करने लगता है। इसमें हमें अटैचमेंट थ्योरी पढ़नी है जो हमें बॉलबाई ने दी थी, और हैविंग हर्स ने जो डेवलपमेंट टास्क को रिलेटेड थ्योरी दी है वो भी हमें पढ़ना है। आप देख सकते हैं इसमें 6 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट टास्क, क्योंकि वो भी हमें प्रिपेयर करना है उसका चार्ट। उसके बाद हमें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ना है। और ये देखिए मैंने जो बॉलबाई की अटैचमेंट थ्योरी थी उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ द इरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है वो भी हमें पढ़नी है। हाँ, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं क्योंकि हमने सीटेट में ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन अभी हमें फिर से दोबारा से अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ वी हैव यूरी ब्रोन फैन बर्नर थ्योरी, अभी हमें करनी है। अगर आप ट्रिपल एग्जाम दे चुके हैं ये थ्योरी तो आपकी वहाँ पर प्रिपेयर हो चुकी होगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अभी एनवीएस में क्वेश्चन भी आया था, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर हमें इसके अंदर करना है टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, कि पेरेंटिंग कितने टाइप्स की होती है, ये भी हम सीटेट में कर चुके हैं तो इसके नोट्स भी आपके पास ऑलरेडी होंगे। उसके बाद हमें करना है इमोशनल डेवलपमेंट, कि चाइल्ड में किस किस एज में कौन कौन सी इमोशनल डेवलपमेंट होती है। नाउ वी हैव टू डिफाइन द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल चाइल्डहुड, मतलब कि इन स्टेजेस में इमोशंस कैसे होते हैं। सिमिलरली हमने इस चीज़ को एज पर सोशलाइजेशन भी डिफाइन कर रखा है, आप देख सकते हैं।
उसके बाद हमें जो प्ले होते हैं उनको भी डिफ़ाइन करना है, जैसे कि एसोसिएट प्ले, पैरेलल प्ले, सॉलिटरी प्ले। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को ही पढ़ाने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ये फिज़िकल डेवलपमेंट है कि बच्चा कैसे कैसे बढ़ता है, किस स्टेज में उसकी कैसी कैसी डेवलपमेंट होती है। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। नाउ द स्टेज इज़ एडोलसेंस। इसके बारे में हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हैविंगस ने कौन सी 10 बातें बताई थी एडोलसेंस के बारे में, क्योंकि इसी से रिलेटेड एमसीक्यू बनाकर पूछे जाने वाले हैं एग्ज़ाम्स में। उसके बाद हमें प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए एडोलसेंस के, जैसे आप देख सकते हैं मैंने नोट्स बना रखे हैं। यहाँ पर मेरे नोट्स मैं फिर से कहूँगी कि शॉर्ट तरीके से बना रखे हैं। कुछ सिम्टम्स बताए थे एरिक्सन ने एडोलसेंस को लेके, वो भी हमें पता होने चाहिए। उसके बाद है हमारा मॉरल डेवलपमेंट। ये थ्योरीज हमने कोलबर्ग की तो पढ़ रखी है सीटेट में, लेकिन अभी हमें हैविंगहर्स्ट और पियाजे की थ्योरी पता होनी चाहिए। एंड एक मॉडल है पियाजे का, ये भी हमने पढ़ रखा है, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा डीप में पढ़ा है इसको। उसके बाद हमें हेट्रोजीनियस मोरालिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। आफ्टर दैट पियाजे ने जो मॉरल डेवलपमेंट को लेके प्रिंसिपल बताए हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ कोलबर्ग के जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट थे, मॉरल डेवलपमेंट थे, वही पढ़े थे, लेकिन हमें यहाँ पर पियाजे के जो प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थे वो भी पढ़ना है, क्योंकि कोलबर्ग ने जो पियाजे की थ्योरी थी उसी पर ही आगे काम किया था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों में मैंने डिफ्रेंशिएट भी कर रखा है। और हिंस डायलेमा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस बार पक्का केवीएस में इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो ये मैंने पूरा हिंस डायलेमा एक्सप्लेन कर रखा है। और ये कोलबर्ग की जो थ्योरी है हमने एक्सप्लेन कर रखी है, जो हमने सीटेट में कर रखा है। मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आप इसके सब पॉइंट्स बना लीजिएगा और इनको बुक्स में से या फिर किसी अच्छे से यूट्यूब चैनल से सर्च कर आप इनको पढ़ सकते हैं। और सीरियसली मैं बता रही हूँ, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं ना, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता, सबसे पहले आप इस तरीके से अपने नोट्स बना लीजिए, उसके बाद किसी भी एमसीक्यू को उठा के देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग लर्नर से रिलेटेड आपको सारे एमसीक्यू समझ में आ जाएंगे और आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और केवीएस की कोई तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उसको शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।